भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की यह पहली इकाई है। इस इकाई के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि साहित्य का क्या अर्थ है। साहित्य के लिए हम काव्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। यह सवाल हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में सदैव उठता है कि साहित्य क्या है, साहित्य क्यों पढ़ा लिखा सुना जाता है, साहित्य कैसे लिखा जाता है, साहित्य की जरूरत हमें क्यों होती है। हमारी सामान्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति साहित्य या किसी भी ललित कला द्वारा नहीं हो सकती है। फिर भी साहित्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति साहित्य, संगीत, कला द्वारा ही होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। अतः साहित्य हमारे लिए अपरिहार्य है। कवि, काव्य और साहित्य। काव्य का शाब्दिक अर्थ है कवि की रचना, अर्थात कवि द्वारा जो कार्य किया जाए उसे काव्य कहते हैं। कव्यतीति कविः तस्य कर्म काव्यम, कवेरिंदम कार्यभाव वा मेदिनीकोश शब्दकल्पद्रुम में कवि की परिभाषा भी दी गई है। कवते सर्व जानाति सर्ववर्णतीति। साहित्य शास्त्र और हिंदी समालोचना। कवि जो सब जानता है, संपूर्ण विषयों का वर्णन करता है, वह कवि है। हम यह लोकोक्ति अक्सर उद्धृत करते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात कवि के पास ऐसी क्षमता होती है जिससे वह उन विषयों, विचारों, स्थितियों के विषय में सोच और अभिव्यक्त कर सकता है जिनके विषय में सामान्य व्यक्ति नहीं सोच पाता। श्रुति कहती है, कविर मनीषी परिभु स्वयंभू। कवि मनीषी है, परिभु यानी अपनी अनुभूति के क्षेत्र में सब कुछ समेटने में सक्षम है, और स्वयंभू यानी जो अपनी अनुभूति के लिए किसी का ऋणी नहीं है। तात्पर्य यह है कि काव्य उस मनीषी की सृष्टि है जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है। कवि को नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से संपन्न होना चाहिए और उसमें वर्णन निपुणता होनी चाहिए। यह वर्णन निपुणता असाधारण होनी चाहिए। आचार्य मम्मट अपनी कृति काव्य प्रकाश में काव्यम लोकोक्तिर वर्णन निपुणम कवि कर्म, यानी काव्य को लोकोत्तर वर्णन में निपुण कवि की कृति कहते हैं। आनंदवर्धन का कहना है कि अपार काव्य संसार में कवि ब्रह्मा है और उसे संसार में जो जैसा अच्छा लगता है वैसा ही वह उसका निर्माण करता है। अपारे काव्य संसारे कविरकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वम तथैव प्रीति जानिते। ध्यान लोक तृतीय उद्योत। इस आधार पर कवि से आशय है कि रचनाकार, और आशय है रचनाकार से, और काव्य से आशय है साहित्य से। हमारे भारतीय चिंतन में इसलिए रचनाकार को कवि और उसकी रचना को काव्य कहा जाता रहा है। साहित्य की कोई भी विधा, चाहे वह नाटक हो, कविता हो, काव्य ही कहलाता था। काव्येषु नाटकम रम्यम गद्यम कविनाम निष्कम वदंती जैसी उक्तियां इस बात का प्रमाण है। कालांतर में हिंदी साहित्य जगत में काव्य शब्द पद्यबद्ध रचना के लिए रूढ़ हो गया और साहित्य शब्द व्यापक अर्थ में लिया गया। दरअसल आचार्य राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा नामक कृति में सबसे पहले काव्य के अर्थ में साहित्य और काव्यशास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके पूर्व साहित्य के लिए काव्य शब्द ही प्रयुक्त होता रहा है। पश्चिम में साहित्य शब्द के लिए लिटरेचर शब्द का व्यवहार किया जाता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति साहित्य से हुई है, जिसका अर्थ है सहभाव, समन्विति। साहित्य शब्द की व्याख्या दो रूपों में की जाती है। एक, साहित्य का निर्माण शब्द और अर्थ के समन्वय से होता है। दो, जिसमें हित की भावना सन्निहित हो, वह साहित्य है। साहित्य में सत्यम, शिवम और सुंदरम का समन्वय होता है। वस्तुतः काव्य में शब्द और अर्थ अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, सौंदर्य के साथ प्रयुक्त होते हैं। अगले में आगे बढ़ेंगे।